लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय सैनिकों के साथ उलझने के लिए चीन को अब भारी कीमत चुकानी होगी। भारतीय रेलवे ने चीन को दिया 470 करोड़ का ठेका रद्द कर दिया है। इसकी वजह बताते हुए रेलवे की ओर से कहा गया है कि 4 साल में केवल 20% ही काम किया गया है। काम की धीमी गति की वजह से ठेका रद्द किया जा रहा है। डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी DFCCIL की ओर वजह से बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च एवं डिजाइन इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल एंड कम्युनिकेशन ग्रुप कंपनी लिमिटेड को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जिसे काम में लेटलतीफी के चलते रद्द किया गया है। डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का कानपुर से दीनदयाल उपाध्याय नगर यानी मुगलसराय के बीच सिग्नलिंग और टेलीकॉम का 471 करोड़ का यह कॉन्ट्रैक्ट चीनी कंपनी को दिया गया था। गौरतलब है कि पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक संघर्ष के बाद देश में चीनी उत्पादों के बहिष्कार की मांग जोर पकड़ती जा रही है। लद्दाख संघर्ष में भारत के 20 सैनिकों को जान गंवानी पड़ी थी। दूसरी ओर खबरों के मुताबिक चीन के भी करीब 45 सैनिकों की इस संघर्ष में मौत हुई है। इससे पहले भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने भी यह फैसला किया था कि BSNL के 4G इक्विपमेंट को अपग्रेड करने के लिए चीनी सामान का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सरकारी सूत्रों की माने तो BSNL ने कहा है कि सुरक्षा कारणों के चलते चीनी सामान का इस्तेमाल नहीं किया जाए। विभाग ने इस संबंध में टेंडर पर फिर से काम करने का फैसला किया है। विभाग निजी मोबाइल सेवा ऑपरेटरों से चीनी कंपनियों द्वारा बनाए गए उपकरणों पर उनकी निर्भरता को कम करने के लिए भी विचार करने को कह रहा है। इस तरह से सरकारी दूरसंचार कंपनियों से कहा गया है कि शर्तों में फेरबदल कर नए सिरे से टेंडर जारी किया जाए, जिससे चीनी कंपनियां टेंडर में हिस्सा ही न ले पाएं। भारत सरकार ने संचार विभाग BSNL MTNL को निर्देश देकर 4G के क्रियान्वयन के लिए किसी भी चीनी उपकरण के प्रयोग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। साथ ही संचार विभाग ने सभी निजी मोबाइल सर्विस प्रदाताओं को भी निर्देश दिए हैं कि सभी प्राइवेट मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर को वर्तमान में इस्तेमाल किए जा रहे चीनी उपकरणों को तुरंत सेवा से बाहर करने और नए चीनी उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के निर्देश दिए जाएंगे। चीनी कंपनियों के संचार उपकरणों को सुरक्षा के मद्देनजर खतरनाक बताया जा रहा है। दुनिया भर में इन उपकरणों के जरिए जासूसी करने और डाटा चुराने के आरोप चीनी कंपनियों पर लगते रहे हैं। हुवावे और ZTE नामक 2 चीनी कंपनियों को लेकर खास तौर पर दुनिया भर में डाटा चोरी और सुरक्षा से जुड़े मामलों को लेकर सवाल पहले से उठते रहे हैं। इन दोनों कंपनियों के मालिकाना हक को लेकर भी शंका के बादल मंडराते रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि इन दोनों कंपनियों के पीछे खुद चीनी सरकार की मजबूत उपस्थिति है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका TV।